हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे। आज फिर ओशो की एक छोटी सी कहानी जो बहुत कुछ सिखाएगी हमें, अगर हम बैठ के सोचेंगे कि एक सच्चाई से रूबरू कराएगी ये हमें। कहानी का नाम है मृत्यु का दर्शन। ये एक रूसी कथा है। कहते हैं कि एक बड़े टोकरे में बहुत सारे मुर्गे आपस में लड़ रहे थे और जो नीचे दबे हुए थे वे खुली सांस लेने के लिए बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और फड़फड़ा रहे थे, और सब भूख और प्यास से बहुत व्याकुल हो रहे थे। इतने में कसाई छुरी लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा और सभी मुर्गों की आवाज़ें बहुत तेज़ी से बोली जा रही थी, और वो एक एक मुर्गे की गर्दन पकड़कर टोकरे से बाहर खींचकर और वापस काटकर उसी में फेंक देता था। अब वे भूखे प्यासे मुर्गे कटे हुए मुर्गे के शरीर से जो गर्म लूह की धारा फूट रही थी, जो अन्य जिंदा मुर्गे थे वे अपने पेट की आग को बुझाने के लिए उस पर टूट पड़े थे। इतना इतना उसके खून को पीने लगे और उसकी मांस को नोचने लगे थे। धीरे धीरे करके वो एक एक मुर्गे को पकड़ रहा था और उसकी गर्दन को काट के वापस उसी टोकरे में फेंक रहा था। लगातार ऐसा करते करते वो मुर्गों को काटता चला गया और टोकरे के भीतर कटे हुए मुर्गों की संख्या बढ़ने लगी और जिंदा मुर्गों की संख्या कम होने लगी। इस खुशी में बाकी बचे मुर्गे भी ये सोच रहे थे कि अब उनके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, खाने को खाना मिल रहा है। मगर धीरे धीरे करके देखा कि सारे टोकरे में सिर्फ कटे हुए मुर्गे ही रह गए थे। चारों तरफ खामोशी हो गई थी। अब कोई झगड़ा, कोई शोर नहीं मचा था। ये रूसी कथा हमारे जीवन के बारे में है कि हम यहाँ सब इस सृष्टि पर आए हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर पल कोई ना कोई यहाँ से चला जा रहा है, किसी ना किसी की गर्दन कटती जा रही है और हमारा शोर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे इसमें कहा गया है कि जैसे मुर्गे की गर्दन को कसाई बार बार काटकर उसी टोकरे में फेंक देता है, उसी तरह इस पृथ्वी पर जितनी भी मनुष्य जाति, जो भी जीव जंतु प्राणी जो भी हैं, वो सब भी यहाँ आते हैं और अपने जीवन को जीकर फिर मौत की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। एक दिन उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि वे अपने इस जीवन को त्याग देते हैं, क्योंकि मृत्यु एक बहुत बड़ा सत्य है। जितना बड़ा सत्य हमारा जन्म है, उससे बड़ा सत्य मृत्यु है। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन मृत्यु हमारी सत्य हो जाती है कि उसका समय सब कुछ तय हो जाता है। मृत्यु के अर्थ में कई लोग समझते हैं कि वो हमें छोड़कर चला गया, मगर सबसे बड़ी बात ये है मृत्यु की कि हमें इस जीवन से मुक्ति मिली है, ताकि हम अगले जन्म में जाकर अपने अगले जन्म के कर्मों को कर सकें। इसीलिए हमें कभी भी मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। लोग कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, मगर ओशो ने कहा है कि जीवन हमें हर सेकंड मिलता है। मृत्यु है जो सिर्फ एक बार आती है। इसीलिए अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो। समाज, परिवार, लोग दिखावे के लिए अपने जीवन को खराब ना करें। इतना मत सोचें दूसरों के बारे में कि आप दुनिया से बिल्कुल परे हो जाओ। आप चाहे दुनिया के लिए कितना भी कर लेना, कभी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। ओशो ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि एक बार एक बाप और बेटा एक खच्चर के साथ जा रहे थे, मगर चार लोग वहाँ पर बैठे और बोल रहे थे कि कितने बेवकूफ़ हैं दोनों। साथ में खच्चर चल रहा है और उसके ऊपर कोई नहीं बैठा, बस दोनों साथ साथ चले जा रहे हैं। उन दोनों ने सोचा कि शायद वे कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए जो पिता था वो खच्चर के ऊपर बैठ गया और बेटा
खच्चर की लगाम पकड़े चल रहा था। आगे फिर 4 लोग मिले। वो कहने लगे कि बाप कितना बेरहम है, छोटा बच्चा तो पैदल चल रहा है और ये खुद खच्चर के ऊपर बैठा हुआ है। वो फिर उतर गया, उसने अपने बेटे को बिठा दिया। आगे चलकर 4 लोग फिर बोले कि देखो बेटा कितना नालायक है, बाप तो पैदल चल रहा है और आप खच्चर पर बैठा हुआ है। अब वे दोनों उतर गए और खच्चर को अपने कंधों पर उठा लिया। आगे चलकर लोग बोले कि कितना बेवकूफ़ आदमी है, खच्चर को अपने कंधे पर रखे हुए है और खुद बोझ मरता हुआ चल रहा है। तो उसने फिर खच्चर को नीचे उतार दिया। तो ये हमारा संसार है। जितना आप लोगों की सुनेंगे, जितना उनके कहे के अनुसार चलेंगे, उतना आप पागल बनते चले जाओगे। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, आपकी नज़र में सही होना चाहिए। असली भगवान से प्रेम वही होता है जो हम पशु को पशु और पक्षी को पक्षी मानकर चलें। हमारी ओर से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। 4 लोग क्या कहेंगे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 4 लोग आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं होते। वो 4 लोग जब आपको ज़रूरत होती है तब आपके साथ नहीं होते। तो 4 लोगों के बारे में सोचना समझना आप छोड़ दें। अपने कर्म बस ऐसे रखें कि आप अपने जीवन से संतुष्ट होने चाहिए। आप किसी और को संतुष्ट नहीं कर सकते। और जीवन और मृत्यु ये 2 ऐसे सत्य हैं, जब हम इनको स्वीकार कर लेते हैं तो सच में हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है। और जब तक हम ये पाखंडों से दूर रहेंगे तब तक भी हमारा जीवन बहुत सरल होगा। ये 36 करोड़ देवी देवता ये हर चीज़ में वास करते हैं। बस हमें हर चीज़ को उसकी मर्यादा और उसका मान देना चाहिए। जानवरों को जानवरों की तरह, पशु पक्षियों को पशु पक्षियों की तरह, पेड़ों को पेड़ों की तरह और इंसान को इंसान समझकर जो इंसान जीता है वही परमात्मा का स्वरूप होता है। इसीलिए ओशो हमेशा कहते थे कि जीवन एक बार मिला है, इस जीवन को जियो इतना मगन, इतना खुश और मुस्कुराहट के साथ कि आपका जीवन खुशी खुशी बीतता रहे। ये थी हमारी कहानी कि मृत्यु तो निश्चित है। इसीलिए अपने जीवन को हमेशा अच्छी तरह और खुशी, जो आपका मन जिससे खुश हो, ऐसे जीवन जीना चाहिए। कैसी लगी कहानी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी और एक कोई शिक्षाप्रद कहानी के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।